हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी मंजिल है एक पेड़ जिसका इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना है, जिसकी हजारों जड़ें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं इस रहस्य को करीब से देखने। यह स्थान पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिला में स्थित है। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। हम चंडीगढ़ सरहद मार्ग पर लगभग 22 किलोमीटर के बाद चुन्नी कलां पहुंचेंगे। यहां से बाएं तरफ एक रास्ता मुड़ता है हमारी आज की मंजिल की ओर। रास्ते में गांव पड़ते हैं रसूलपुर, भगड़ाना और चोल्टी खेड़ी। इसी गांव में है ये पेड़। पहाड़ी रास्तों के विपरीत मैदानी इलाकों में किसी स्थान पर कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है। सड़कों का एक तरह से जाल सा बना होता है। वैसे तो आप गूगल मैप की सहायता से कहीं भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे स्थानीय लोगों से रास्ते की जानकारी प्राप्त करने में आनंद का अनुभव होता है। और ये रही हमारी आज की मंजिल। ये जो एक जंगल सा दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक पेड़ है और इसका फैलाव कई बीघे तक बना हुआ है। स्थानीय लोगों से इसके बारे में काफी जानकारी मिली। चलिए पहले इसके बाहर का एक चक्कर लगाते हैं। इसके बाहर घूमते हुए सहज ही इसकी विशालता का आभास हो रहा है। आपने बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, लेकिन ये पेड़ कई मायनों में उन सबसे अलग है। ये पेड़ लगभग 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष मतलब ये पेड़ एक युग का गवाह है। इस महान पेड़ ने भारत में मुगलों का शासन देखा है। इस पेड़ ने श्री गुरु नानक देव जी का आना और महान सिख धर्म का उदय देखा है। इस पेड़ ने अंग्रेजों का आना और जाना देखा है। इस पेड़ ने धर्म और अधर्म की इंतहा देखी है। ये इस पेड़ का मुख्य तना है। कहते हैं इस पेड़ की 12 शाखाएं थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। बरगद के इस पेड़ के ऊपर से छोटी छोटी जड़ें नीचे की ओर आती हैं और जमीन के भीतर जाती हैं और इसके मोटे मोटे तने बन जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ये जंगल का एक रूप ले चुका है। सैकड़ों साल पुराने इस पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं पुरानी होकर या फिर आंधी तूफान से टूट जाती हैं, लेकिन आश्चर्य, उनमें से और टहनियां निकलती हैं। आसपास के लोग इसको पूज्य मानते हैं, इसलिए इसकी लकड़ी का कोई बाहर इस्तेमाल नहीं करता। स्थानीय लोगों के अलावा आमतौर पर कम ही लोग यहाँ आते हैं।
लेकिन त्योहारों में, खासकर शिवरात्रि में, अच्छी खासी भीड़ जुटती है। यहाँ पर कुछ समाधियां बनी हुई हैं। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। कहते हैं एक महात्मा जी ने एक निसंतान स्त्री को यशस्वी संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद के रूप में अपने धूने से उठाकर विभूति दे दी। लेकिन उसके पति ने अविश्वास करते हुए विभूति को धरती पर फेंक दिया। महात्मा का आशीर्वाद फलीभूत तो होना ही था। वहां पर एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक पेड़ बन गया। इसका फैलाव चारों तरफ होने लगा। आसपास के खेत भी इसकी जद में आने लगे। कहते हैं जब एक किसान की जमीन पर इस पेड़ की जड़ें पहुंची तो उसने इसे रोकने के लिए कई तरीकों से कोशिश की। यहाँ तक कि उसने इस पेड़ की टहनियों को काट डाला। उसके बाद उस किसान का जानी और माली बहुत नुकसान होने लगा। यह सब देखकर गांव वालों ने यहाँ मौजूद किसी प्राकृतिक शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर या कोई वाहन इत्यादि खरीदने पर शीश नवाने व आशीर्वाद लेने यहाँ अवश्य आते हैं। ये एक ऐसे सघन जंगल का रूप ले चुका है कि उस पार देख पाना संभव ही नहीं है। इस स्थान में मोर बहुतायत में है। मोरों के अतिरिक्त तोते, बाज, कबूतर, विभिन्न चिड़ियां, गिलहरियां, तितलियां, कौवे, सांप, नेवले और अन्य जीव जंतु आश्रय पाते हैं। मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं स्थानीय लोगों से प्राप्त की गई है। प्रकृति के इस अजूबे को इस प्रकार नजदीक से देखना एक सुखद अनुभव है। यदि आपका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण ना भी हो तो भी एक बार यहाँ आकर प्रकृति के अद्भुत रूप से साक्षात्कार अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।